जय मित्रों, देखिए आज हमको प्रोज का जितना भी है ना क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करवा देंगे। 7 ही क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 7 में से जवाब कितना का देना रहता है, पूरे का पूरे 10 रहता है, जिसमें 7 पूछता है क्वेश्चन आंसर, मतलब कि 21 जो चैप्टर है उससे, उसमें से आपको 5 गो का जवाब देना पड़ता है, ठीक है ना। 3 गो तो स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन आंसर पूछ देते रहता है, 3 गो 2 गो जिस साल जैसा मन हुआ उस हिसाब से। तो देख लीजिए, आपको पोएट्री का बता दिए हैं, प्रोज का बता रहे क्वेश्चन आंसर, सिर्फ इतना कर लीजिए बस हो गया, क्योंकि मुश्किल से 7 क्वेश्चन पूछता है, 21 चैप्टर है, ठीक, इससे ज्यादा नहीं पूछते रहता है। देखिए पहला क्वेश्चन जिसमें ये है क्या कि व्हाट डज महात्मा गांधी वांट हिज कंट्री मैन टू डील विथ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब महात्मा गांधी क्या बोलते थे मॉडर्न सिविलाइजेशन के बारे में, कि महात्मा गांधी बोलते थे क्या कि जैसे भी हो उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, कौन, मॉडर्न सिविलाइजेशन को, हमारा जो पुराना जो सभ्यता था, पुराना जो संस्कार था, संस्कृति था, उसी के भरोसे हम चलेंगे। कौन बोलता था, महात्मा गांधी, ठीक। फिर देखिए व्हाट इज सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, मतलब सिविलाइजेशन का असल में अर्थ क्या होता है, ठीक ना। सिविलाइजेशन का असल में अर्थ क्या होता है, सिविलाइजेशन का अर्थ होता क्या है रियल सेंस में बात करें, कि जिससे हम ऐसा ऐसा नहीं जो मतलब रेस्ट्रिक्शन, जैसे कि पहले क्या होता था आपको, बाल विवाह सब हो गया, ये सब क्या था, रेस्ट्रिक्शन था, ये हमारा सभ्यता था, लेकिन गलत सभ्यता था, तो वो हमारी सभ्यता नहीं होता है, जिससे हमको खुशी मिले, आनंद मिले, वही हमारा सभ्यता होता है, ठीक, रियल सेंस में, असल जिंदगी में, इसका मतलब ये हुआ। Why did our ancestors divorced us from luxury and pleasure? Did they do the right things? मतलब क्या बोलते थे, हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, वो हमसे एकदम लग्जरियस लाइफ जो था, ऐशो आराम भरा जिंदगी से अलग क्यों बोलते थे रहने के लिए, क्यों, क्योंकि वो सोचते थे क्या, ये सब वेस्टेज ऑफ टाइम है, वेस्टेज ऑफ क्या है, वेल्थ है, ठीक, इसलिए बोलते थे ये सबसे अलग रहो, जितना रहोगे उतना खुश रहोगे अपनी जिंदगी में, उतना अच्छे से जिंदगी व्यतीत करोगे, ठीक। अगर आप इस सब का अपना से लिखे हुए आंसर तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं तो इससे आप याद कर सकते हैं। वाई डज गांधी जी से, मतलब कि गांधी जी क्यों कहे माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट वांट्स, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट वांट्स द मोर इट, देखिए ये इसलिए बोला गया था क्योंकि गांधी जी सोचते थे क्या, देखिए आदमी का दिमाग, ये आपको आधा लिखा गया माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, यहाँ से आगे भी लिख सकता है, क्योंकि सोचते थे आदमी का दिमाग ना चंचल टाइप का होता है, चंचल पंछी की तरह होता है, एक सपना पूरा होता है तुरंत दूसरा सपना सोच लेता है, अर्थात तो उसका दिमाग क्या है, चंचल है, ठीक ना। एक सपना पूरा हुआ, चलो दूसरा सपना तुरंत तैयार कर लेता है, इसलिए गांधी जी बोले हुए थे क्या, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, ठीक, ये इसका स्टेटमेंट था, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। फिर आते हैं 5 नंबर पे, हाउ डिड आवर एंसेस्टर व्यू लास्ट, मतलब कि हमारे जो पूर्वज थे दादा बाबा सब जो थे, वो जो बड़े बड़े सिटीज है जैसे दिल्ली मुंबई हो गया, उसको किस तरीके से, किस दृष्टि से देखते थे, हाँ, वाई वर दे सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, वो लोग छोटे छोटे गांव में ज्यादा खुश क्यों रहते थे, मतलब बोलते थे क्यों, क्योंकि वो सब सोचते थे क्या, जो शहर है ना, शहर में चोरी डकैती ये सब होता है, या फिर देह व्यापार का धंधा होता है, लेकिन गांव में आदमी ना संतुष्टि से रहता है, अपनी जिंदगी व्यतीत खुशहाली तरीके से करता है, वो ऐसा पूर्वज का सोचना था, ठीक। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन, मतलब क्या, शिक्षा के बारे में जाकिर हुसैन के तरफ से बताइए कि वो जाकिर हुसैन क्या सोचते थे, ठीक ना। तो वो सोचते थे क्या आपको, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन शुड बी मेंटेन, मतलब क्या, शिक्षा में क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, ठीक ना, सोने कुछ ने कुछ से कुछ हो जाए, मतलब शिक्षा में सबसे कम से कम क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए, और चीफ सरकार जैसे करना है उस करे, डजंट कीप मैटर, लेकिन एजुकेशन में क्वालिटी मेंटेन रहना चाहिए। व्हाई इज जाकिर हुसैन ओवरवेल्म्ड, जाकिर हुसैन ज्यादा खुशी क्यों थे, क्यों, क्योंकि ही इज ओवरवेल्म्ड बाय द ट्रस्ट ऑफ हिज पीपल, मतलब क्या, वो इसलिए खुशी थे क्योंकि उनके जो जनता थे, उनके जो लोग थे, उनको चुने हुए थे, ठीक ना, उससे वो बहुत ज्यादा खुशी हो गए कि हमको चुना है, ये इससे वो बहुत ज्यादा खुशी थे कि हमें वो क्वालिटी देखा और 100% हम वो काम करेंगे, ठीक। फिर आता है द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलाइवल एंड डायनेमिक, डॉक्टर जाकिर हुसैन इम्फेसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ द पास्ट, मतलब क्या, डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलता है क्या, अभी भी आप ही सोचिए कि कुछ मतलब फ्यूचर में होने वाला है, वो किस पे डिपेंड करता है, अभी हम क्या कर रहे हैं या पीछे क्या किए होंगे, वही पे डिपेंड करता है ना। तो वही डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि हमारा पास्ट मरा नहीं है या रुक नहीं गया है, यह आपको फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, ठीक, मेरा पास्ट जो है वो अभी मरा नहीं है या फिर स्टैटिस्टिक मतलब रुका नहीं है,
जबकि इसी के सहारे अभी हम फ्यूचर पे चल रहे हैं। ठीक, कौन बोले हुए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑन व्हाट ओकेजन डिड जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, मतलब किस टाइम, किस अवसर पे ये जो है जाकिर हुसैन आपको स्पीच दिए हुए थे, भाषण दिए हुए थे, जब उन्होंने प्रेसिडेंट का चुनाव, प्रेसिडेंट का शपथ ले रहे थे उस टाइम। कब? 1967 में। कब? 1967 में। इन व्हाट ड्रेस डिड द राइटर गो टू द मिनिस्टर अलोंग विथ नानू काका, मतलब क्या, नानू काका जो थे, उनके मामा जो थे राइटर के, कवि के, वो कवि क्या पहन के गया हुआ था मिनिस्टर से मिलने के लिए? ये भी बहुत ज्यादा पूछा था। एकदम जोधपुर वाला कोट पहना हुआ था कौन? कवि। और एकदम ऑरेंज कलर का जो है ना आपको टाई सब बांध के उसके बाद गया हुआ था, एकदम रईस की तरह गया हुआ था। कौन? कवि गया हुआ था। 11 देखिए, हाउ डिड ही इम्प्रेस द मिनिस्टर, कौन? नानू काका मिनिस्टर को कैसे इम्प्रेस किया? वो बोलते हैं क्या नानू काका कि देखो हम ऐरा गैरा आदमी ने, हमको कौन है, महाराजा ऑफ नैनूर के बहुत बड़े ज्योतिष हैं जो पूर्वज से चले आ रहा है। अगर कुछ भी उसके घर में शादी ब्याह हो या कुछ भी होता है तो हमसे पूछ के करता है। अगर हम डन बोल देते हैं मतलब क्या, रिश्ता पक्का। वो कह के गए हुए थे, झूठ बोल के वो गए हुए थे। ठीक, 12 में देखिए, व्हाट वाज द डेजिग्नेशन ऑफ द राइटर, मतलब क्या, इस कहानी में जो है उसमें जो है ना आपको राइटर का क्या पद था, राइटर क्या काम करते थे? व्हाई डिड ही ऑलवेज ओबे नानू काका, नानू काका का क्यों हमेशा आज्ञा, जो जो बोलते नानू काका कभी क्यों करता था? क्यों? राइटर जो था ना अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन, प्रोबेशन मतलब क्या हो गया कि जैसे कि मान लीजिए कि आपको रखेगा कोई काम पे, बोलेगा ठीक है तुम 1 महीना काम करो, हमको अच्छा लगेगा ना तुमको रख लेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। अर्थात क्या, वो किस चीज पे है? तो प्रोबेशन पे है। ठीक, तो वो काम करता था अंडर सेक्रेटरी में, कौन चीज से? प्रोबेशन बेसिस पे। देखिए वो नानू काका का बात इसलिए मानता था क्योंकि क्योंकि जो है उन वो जो है उसके मम्मी का भाई है, अर्थात क्या, कवि का मामा है, इसलिए। 13 देखिए, व्हाट डज मार्टिन लूथर से अबाउट द लाइफ ऑफ द नेग्रोज, मतलब क्या, जो नेग्रोज जो लोग थे, काले लोग जो थे, उसके बारे में मार्टिन लूथर किंग क्या बोले हुए थे? क्या बोले हुए थे? बोले हुए थे देखो आजादी तो मिल गया लेकिन अभी भी जो है ना दे स्टिल लिव ऑन द लोनली आइलैंड ऑफ पॉवर्टी, अभी भी वो जो है ना, आजादी भले ही मिल गया है गोरे लोग से लेकिन अभी भी वो लोग क्या, गरीबी में जी रहा है, एक अलग जिंदगी जी रहा है। कौन बोले हुए थे? मार्टिन लूथर किंग। 14 में देखिए, 14 नंबर नहीं है, यही 15 14 नंबर है। व्हाट इज द प्लेज ऑफ द नेग्रोज, ठीक, व्हाट इज द प्लेज ऑफ द नेग्रोज, मतलब क्या, नेग्रोज जो लोग थे वहां के, उसका क्या शपथ था, क्या निर्णय ले हुए थे? व्हेन विल दे बी सेटिस्फाइड, कब वे सेटिस्फाइड होंगे? द नेग्रो हैव मेड सेक्रेड प्लेज टू द मार्च फॉरवर्ड एंड कंटिन्यू, देखिए वो शपथ लिए हुए थे कि हमेशा हम आपको आगे की ओर चलते रहेंगे, जिंदगी में कभी पीछे की ओर ना देखेंगे पलट कर। कौन बोले हुए थे? नेग्रोज लोग। 16 में देख लीजिए क्या बोल रहे थे, व्हाट वाज द रोल ऑफ फायर इन आवर डेवलपमेंट, मतलब क्या, हमारे लोग के, आप और हम जैसे लोग में आग का आविष्कार किस प्रकार योगदान दिया? बहुत अच्छा योगदान दिया है कि देखिए आग का ना आविष्कार जो है ना सबसे बड़ा आविष्कार बोला जाता है। ठीक है ना, कंप्यूटर हो गया, उसके बाद जो भी आविष्कार हो गया था आदि मानव के द्वारा, उसमें सबसे बड़ा था तो आग का था। वो उसको माइल स्टोन ऑफ आवर डेवलपमेंट बोला जाता है, कि बहुत बड़ी अचीवमेंट बोला जाता है। ठीक, 17, हैज सिविलाइजेशन टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स वन, क्या हमको सभ्यता यह भी सिखाती है कि एक दूसरे से मिलके रहना है, हाँ, एक दूसरे के साथ रहना है, हमको सभ्यता सिखाती है, हाँ सिखाती है, इसका आंसर होगा यस। हमें सिखाती है सभ्यता क्या, कि कैसे एक दूसरे से मिलजुल के रहना है, कैसे एक दूसरे के सहायता करना है, एक दूसरे के सुख दुख में रहना है, ये किस कौन सा सिखाता है? सभ्यता सिखाता है, संस्कार सिखाता है, ठीक ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। 18 में देखिए, What are the two broad categories of ideas that have helped mankind, मतलब क्या, वो दो आइडिया के बारे में बताइए जो असल जिंदगी में आदमी को ना हेल्प किया है। तो पहला आइडिया ये हो गया कि टेक्नोलॉजी का आविष्कार होने से, सही बात है, बहुत ज़्यादा अभी भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है, क्या टेक्नोलॉजी का आविष्कार से ही आप पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया। और सेकेंड कैटेगरी क्या है आपको? पॉलिटिक्स या मॉरल। मॉरल क्या हो जाएगा? नैतिक। अब मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति सड़क पे जा रहा है तो आप क्या करेंगे? सड़क पार करा दिए, ये क्या है? आपका मॉरल ड्यूटी है, नैतिक। तो दो दो कैटेगरी जो है ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प किया है मैनकाइंड को डेवलपमेंट होने में। ठीक, 19 में देखिए, व्हाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल,
डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये जो है आपको, ये आपको एक्सप्लेनेशन में भी ज़्यादा पूछा जाता है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे, ये आपको क्यों बोले थे द यंग स्टेट ऑफ एन एंशिएंट पीपल, मतलब लोग तो वही है, लोग वही है, लेकिन स्टेट मेरा चेंज हो गया है, यंग हो गया है, नया हो गया है। क्यों? क्योंकि वो बोले हुए थे कि हमारा जो पास्ट है, जो कि अभी पढ़े, पास्ट भले ही हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक है, रुका हुआ है, लेकिन इट इज अलाइव एंड डायनेमिक। हमारा पास्ट और मतलब मरा नहीं है, स्थिर नहीं हुआ, वो अभी भी चल रहा है, अभी भी जिंदा है। हमारा कल्चर चल रहा है, हमारा संस्कृति चल रहा है, हमारा सभ्यता चल रहा है, लोगों का आशीर्वाद चल रहा है, मतलब हर एक चीज बोले वो। ठीक, आप अगर लिखे होंगे अपना से तो सही है, नहीं तो ये भी याद कर सकते हैं। 20 में देखिए, हाउ डिड सीबीज फादर रिएक्ट टू द टीचर्स कंप्लेंट, मतलब टीचर का जो कंप्लेंट आया तो उसके पिता जो थे, सीबी के पिता कैसा रिएक्ट किए। सीबी के पिता कैसा रिएक्ट करे, खूब मारे उसको, क्या बीटिंग टू सीबी, मारा कि तुमको पढ़ाई करने के लिए भेज रहे हैं स्कूल, तुम क्या करते हो वहां पे जाके कद्दू में जो है ना उसको पेंट उंट करता था, तो उस पर वो क्या किया, सीबी के पिता बहुत मार मारा उसको, बहुत मार मारा, पूरा का पूरा कद्दू को फोड़ फाड़ दिया। ठीक, व्हाट मेड सीबीज हार्ट बीट फास्टर, सीबी का जो हार्ट था, दिल था, एकदम तेज से धड़कने लगा, कौन चीज देख के, कौन चीज कर किया। तो व्हेन सीबी वाज एग्जामिन द गार्ड, जब सीबी जो है ना आपको गार्ड एकदम सफाई कर रहा था, कद्दू के पे एग्जामिन कर रहा था, अच्छा कौन सा बढ़िया है कौन सा बढ़िया नहीं, उसी टाइम उसको एक चीज नजर आया, क्या, 5 इंच का लंबा जो है ना आपको कद्दू नजर आया, जो कि पहले नहीं था कभी देखा हुआ था। बोला यार ये तो मस्त है, इसमें बनाएंगे तो बढ़िया से बिकेगा हमारा। तो वो देख के एकदम दिल ये उसका हार्ट बीट फास्ट हो गया। ठीक, 22 में देखें, व्हाई डिड सीबी टीचर बिकम एंग्री विथ हिम, वाज हिज एंग्री जस्टिफाइड, सही बात है कि सीबी के जो टीचर थे क्यों गुस्सा हो गए, क्यों नहीं होगा। देखिए एक चीज बताइए, बच्चा को पढ़ने के लिए भेजता है, अब पढ़ने के लिए भेजा था उसको, वो क्या कर रहा था, कद्दू पे पेंट कर रहा था, गार्ड पे क्या कर रहा था, पेंट कर रहा था, पेंट कर रहा था, किसी भी टीचर को गुस्सा आएगा, वही बात है, गुस्सा आना उसका लाजिमा मतलब सही बात है, और वो सही किए, जस्टिफाइड करिए तो वो सही किए, उसको मारना चाहिए, क्योंकि देखिए पढ़ने का सब्जेक्ट था, आपको पढ़ना चाहिए उसमें, ठीक ना, घर पे करता या दूसरी जगह करता तो वो नहीं किया, वो क्लास में ही स्टार्ट कर दिया पेंट करना, इसलिए वो गुस्सा हुए। कौन, सीबी के टीचर। अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, नहीं तो इस लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं। 23 में देखिए, व्हाट इज द रिवार्ड ऑफ प्रेगनेंसी ऑफ यंग सिल्ट ओमेन, सिलेठी ओमेन, सिलेठी का जो औरत रहता है उसको रिवार्ड में पुरस्कृत रूप में मतलब जो प्रेग्नेंट औरत रहती है उसको किस तरीके से देखभाल करता है। देखिए पहले बात है क्या, उसके जो मम्मी रहता है, जैसे कि मान लीजिए कि जहाँ पे शादी हुआ वहां पे नहीं, उसकी जो अपनी मम्मी रहती है, लड़की की मम्मी के घर में जो प्रेग्नेंट औरत रहती है उसको भेज देता है, उसकी जो मम्मी सब है वो आप उसका केयर करता है, ठीक ना। और छठियार दिन या 7 दिन बाद उसका क्या होता है, आपको एकदम बढ़िया तरीके से गीत गाना गाया जाता है और नामकरण सब होता है, ठीक ना, सब आता है, नया कपड़ा देता है, होता है वही। 24 देखिए, व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ पॉवर्टी इन मेडिकल फील्ड। अच्छा एक चीज बताए, गरीबी का ना क्या इफेक्ट पड़ता है मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या इफेक्ट पड़ेगा कि हर घर में ना, हर झोपड़ी में, हर घर में जो ना आपको मेडिकल नहीं पहुंच पाता, पैसा रहेगा तब ना। एक चीज बताइए, हमको दवाई खरीदने का पैसा नहीं रहेगा तो क्या होगा, मरवे करेंगे ना, अर्थात क्या है, मेरे पास गरीबी है, तो मेडिकल फील्ड में वो आपको हर घर में आपको नहीं मिल पाता, मेडिकल फैसिलिटी नहीं पहुंच पाता है। ठीक, 25 में देखिए, हाउ आर द चिल्ड्रंस ऑफ द ज्वाइंट फैमिली इन बांग्लादेश लुक्ड आफ्टर, तो बांग्लादेश का जो ज्वाइंट फैमिली है, हाँ, वो बच्चे जो होने लगते हैं औरत का किस तरीके से देखभाल करता है। तो क्या होता है, पूरे घर का जो बुजुर्ग सब रहता है वो आपको देखभाल करता है ना, उसको पानी भरने देता है, मतलब क्या 5-6 महीना जब बचता है ना उसका, 5-6 महीना जब बचता है उसी टाइम से उसको सब काम कर से आपको बोलता है, कोई भी काम नहीं करने के लिए, सब काम घर के आदमी करता है, उसको एकदम पूरा मतलब पूजा करते रहता है। अब कोई भी काम रहता है, पानी भरना हुआ कुछ भी, तो वो उसके ज्वाइंट फैमिली करता है, एकदम प्यार देते रहता है, बच्चा ज्यादा उसके मम्मी का करते रहता है। कहाँ पे, बांग्लादेश में। ठीक, 26 में देखिए, हाउ आर द वेज ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी यूजफुल। देखिए ट्रेडिशनल सोसाइटी जो है, मतलब हम लोग के जो सोसाइटी है आपको पुराना जो है, हाँ, तो उसमें क्या होता है, बच्चे का कैसे मैनेज करता है, वही क्या करता है, आपको हर एक फैमिली के मेंबर उसको मैनेज करता है, ठीक है ना, जितने भी मेंबर रहता है हर एक आदमी उसका मैनेजिंग करता है।
द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी आर मेनी एंड वेरिड, मतलब क्या, हर जगह अलग अलग रहता है, जैसे इंडिया में अलग रहता है, नेपाल में अलग रहता है, बांग्लादेश में अलग रहता है, हर जगह अलग अलग रहता है, ठीक है ना। 27 में देखिए, आर दी रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रेस इन द वार। देखिए जो युद्ध होने लगता है तो आप देखिएगा, गौर करिएगा कि प्रेस वगैरह जो रहता है, न्यूज़पेपर वगैरह पे क्या लगा देता है आपको, रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो उसके हिसाब से चले, सरकार के हिसाब से चले। क्या ये सही है? सही है। क्यों? क्योंकि हर एक चीज आप देखिए, मान लीजिए कितना आदमी मरा, कितना आदमी क्या हो गया, तो हद से ज्यादा आदमी क्या हो जाएगा, आपको एनेक्जाइटी हो जाएगा, एकदम वो सब चिंतित हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए कभी कभी जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हो या कभी कभी क्या होता है, आपको सरकार के नियम के अनुसार चलता है प्रेस वगैरह सब, ठीक। जब युद्ध होने लगता है तब। व्हाट साइलेंट बिलीव डिड बेंजीज पेरेंटिस अबाउट देयर लैंड। देखिए क्या हो गया, बेंजी के जो पिता सब थे, बेंजी के पिता एक लोकल प्रीचर थे। प्रीचर मतलब क्या होता है, धर्म सबका जो पुजारी सब नहीं बोलते हैं, उसी को प्रीचर बोलते हैं इंग्लिश में। तो वो बेंजी के पिता बहुत बड़े मतलब पुजारी थे, जो भगवान को पूजा करते थे। और उसका जो जमीन सब था ना, वो बोलता था कि भगवान का जमीन है तो हम यहाँ पे खेती करेंगे और कहीं एक पैसा नहीं देंगे किसी को, ठीक है। भले ही जान जाए दूसरा बात है, लेकिन एक पैसा नहीं देंगे और यहीं पे हम खेती करेंगे। कौन बोलते थे? बेंजी के पिता। क्यों? क्योंकि भगवान दिए हुए खेत उत, ठीक है, भगवान का प्रकृति का दिया हुआ ये। 29 में देखिए क्या है, व्हाट डिड बेंजी वांट टू डू विथ मनी। बेंजी जो है ना, पैसा का क्या करना चाहता था, पैसा से आप जमीन खरीदना चाहता था। क्या करना चाहता था पैसा से? पैसा से जमीन खरीदना चाहता था। एक लाइन में इसका आंसर हो जाएगा। 30 में देखिए, Why did the writer not mind her host eating in the opposite corner in the room। मतलब क्या हुआ, वो जो औरत थी, जर्मन ग्रीड थी, हाँ, वो आपको जो राइटर थे मतलब कुछ भी मतलब रिएक्ट नहीं किया कि वो जो है खाना खाने का वक्त आया ना, तो क्या किया, एकदम घर के कॉर्नर में जाके, हाँ, वहां पे घर पे खाना खा रहा था, तो वो कुछ नहीं रिएक्ट किया। क्यों? क्योंकि वो बुरा भी नहीं माना, क्योंकि सबका जो है अलग अलग आपको क्या रहता है, फीलिंग रहता है, धर्म रहता है। किसी का धर्म बोलता है नीचे में खाओ, कोई बोलता है ऊपर में खाओ, तो मतलब इसलिए वो मतलब माइंड नहीं, बुरा नहीं मानी। कौन? जर्मन ग्रीड, ठीक। एक लाइन में इसका आंसर होगा। 31 जो कि लास्ट है, हाउ इज लोमोव ग्रीटेड बाय चुबकोव। तो लोमोव चुबकोव को कैसे ग्रीट किया, कैसे अभिनंदन किया, तो एकदम पूरा दिल से किया और आपको गले मिला और बोला कि आओ, मतलब जैसे मित्रता का भाव नहीं रहता, उस तरीके से किया, ठीक। ये लास्ट क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन। चलिए, कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम फॉलो करके मैसेज करिए। थैंक यू सो मच।